नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार हमारे साथ में हैं वार्ड नंबर 42 पर, क्योंकि इलेक्शन का समय फिर से आ गया है। लगातार चुनावी माहौल रहा है और चुनाव की तारीख 22 अगस्त घोषित कर दी जाएगी। औपचारिक तौर से सामने आ गई है क्योंकि कोर्ट ने निर्णय लिया है। सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में आपका। चुनावी समय फिर से शुरू हो रहा है। वो लास्ट के 4 दिन रह गए थे जब वोटिंग पीरियड था और फिर से इतना लंबा पीरियड, यानी 22 अगस्त बड़ा लंबा वक्त रहेगा, 1 महीना ऑलमोस्ट है। सर, क्या लगता है, क्या कोरोना में इस तरह से जो लंबा वक्त दिया गया है उससे कितना फर्क पड़ेगा फिर से इलेक्शन पर? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जहाँ तक लंबा समय जो दिया गया है, मेरा ख्याल है इसमें 15 अगस्त की वजह से इन्होंने आगे खींचा है। अदरवाइज़ इलेक्शन तो ऑलमोस्ट तैयार था उस समय भी, जब इन्होंने पोस्टपोन किया था। वहाँ 2 दिन सिर्फ बाकी थे केवल, क्योंकि 22 तारीख को इन्होंने पोस्टपोन किया है गवर्नमेंट ने, और 25 तारीख को इलेक्शन होना था। तो ऑलमोस्ट इलेक्शन सब मेंबर्स का तैयार था। तो अब जो इन्होंने किया है उसमें काफ़ी समय है अभी। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने मेहनत की हुई है दोबारा से शुरू फिर करना पड़ेगा, और कर रहे हैं। वार्ड नंबर 42 दिलशाद गार्डन की बात करते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि तैयारी, जैसे कि आपने कहा तैयारी पूरी थी, लेकिन क्या नए काम और होंगे और क्या जनता किस तरीके, क्योंकि त्योहार का समय है, राखी भी होगी और संडे का दिन तो रहेगा ही, और वहीं वोटिंग का फेस्टिवल भी होगा, क्योंकि आज के समय में मतदान का जो दिन होता है वो भी एक त्योहार के तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कितना फ़र्क पड़ेगा वोटिंग को लेकर के? ये जो रक्षाबंधन का दिन उस दिन है, तो उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है, क्योंकि लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी वोट को पोल करने के बाद कहीं जाएं, या रक्षाबंधन मना के बाद में उसको हम पोल करें। तो मेरी गुजारिश है लोगों से कि वो वोट ज़रूर पोल करें, क्योंकि रक्षाबंधन जो है हमारा एक पवित्र त्यौहार है भाई बहन का नाते का, उसको मनाएं। लेकिन जो वोट है वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी अपनी गिनती का पता लगता है कि दिल्ली के अंदर हम कितने सिख हैं। वोट पोल करना हमारा एक नैतिक फ़र्ज होना चाहिए। सर, अगर बात करें कामों की, लंबा पीरियड रहा है आपका कार्यकाल। अगर देखें तो राजनीति में आपने बहुत समाज सेवा भी की है, काम करते रहते हैं। क्या इस बार जो कार्य किए जाएंगे या वोटिंग की जाएगी वो आपके कामों को लेकर के होगी, या सरना जी के सिरसा जी के कार्य को लेकर के होगी? सिरसा जी ने बहुत काम किए हैं, और विशेषकर जो किसानों के लिए किए हैं, जो बच्चे जेल चले गए थे उनको छुड़वाने के लिए किए हैं, और भी बहुत से। आप देख लीजिए, कोविड के लिए जो थर्ड लहर आनी है उसके लिए एक दिल्ली कमेटी हॉस्पिटल बना रही है। काफ़ी सारे बेड, तकरीबन 200 बेड, 125 बेड और प्लस एक्स्ट्रा और मिला के। और यहाँ डायलिसिस सेंटर भी खोले गए हैं। MRI जो है 50 रुपये में कहीं नहीं होती, और यहाँ पर हो रही है गरीब लोगों की। और उसके अलावा जो बहुत से ऐसे काम हैं, सिटी स्कैन है, ये सारे काम जो है इसमें काउंट तो होते ही हैं। लोग देखते हैं कि कौन काम कर रहा है संगत के लिए। और संगत, अब देखिए कोविड के अंदर, यहाँ पर कोविड के अंदर जो लोगों को राशन बांटा गया या खाना बांटा गया, वो सारा काम दिल्ली कमेटी ने किया। लेकिन उसको कौन देख रहा था? उसको हमारे जो लीडर सिरसा साहब थे वो टैकल कर रहे थे। तो उसकी वजह से भी संगत के अंदर प्रभाव है। सर, आपके वार्ड में 2 जो सामने प्रत्याशी हैं, या अलग और भी कई प्रत्याशी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से, और ख़ास तौर पे संगत को जमुना पार की, क्योंकि सिरसा जी ने साफ तौर पर कहा कि जिम्मेदारी पूरी जमुना पार की आपको दे दी गई है इलेक्शन की? जहाँ तक दूसरे प्रत्याशी, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि, और ना मैं कहने का मुझे राइट है। हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का राइट है, और अपने तरीके से लड़ने का राइट है। और ये वोटर का राइट है कि उसने सोचना है कि किसको हमने वोट देनी है। और जहाँ तक सिरसा साहब की बात है, उन्होंने काम किया है उनके काम को। और जहाँ मुझे भी लोगों ने पिछले 20-25 सालों में जिन्होंने परखा है, मुझ में जो कमियाँ हैं, लोग उस कमियों को भी देखेंगे। और मैं ये संगत से कहना चाहता हूँ कि जब आदमी चलता है तो लड़खड़ाता भी है। हो सकता है कहीं पे ठोकर भी लगी हो, कहीं मुझसे गलती हो गई हो, उसके लिए मैं पहले भी क्षमा प्रार्थी था, आज भी क्षमा प्रार्थी हूँ। सर, जो संगत है उसके बीच में जब भारत टीवी उतरता है, लोगों में बात होती है, तो उनका कहना है कि आप ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी या फिर उनको ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं, उस चीज़ का वो रिगार्ड हमेशा करते हैं। क्या लगता है जो आपने कार्य किए हैं वो वापस से आपको जनता प्यार के स्वरूप में वोटिंग के तौर पे देगी इस बार फिर से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जो इलेक्शन लड़ते हैं वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम है इस संस्था का। जी। और ये विशेषकर सिखों के लिए संस्था है, और सिख लड़ते हैं।
जब सिख लड़ते हैं और सिखों की संस्था है, तो हम लोग सिखों के ही अगर काम नहीं कर पाएंगे तो हमारा लड़ना या जीत के आना बेकार है। तो हमें अगर यहाँ से कोई भी आदमी जीत के अगर जाता है तो उसका पहला फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने उन लोगों को देखे जो उनके वोटर हैं, और उनके साथ साथ उनको भी देखे जो उनके साथ के लोग हैं। सर, चलते चलते वोटों के लिए अपील हो जाए और चुनाव चिन्ह की भी बात हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाली 22 अगस्त को बाल्टी का चुनाव चिन्ह है, उस पर मोहर लगाएं, और विशेषकर बाल्टी के ऊपर ही लगाएं, ताकि जो है कहीं कोई वोट ख़राब ना हो। दाएं बाएं लगाने की जगह बाल्टी के ऊपर ही लगाएं। मैं आपसे फिर एक बारी हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाल्टी के ऊपर मोहर लगाएं और इस दास को विजयी बनाने की कृपा करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार ने तो कह दिया है कि ये जो समा आ रहा है, ये जो 22 अगस्त आ रही है, इस दिन आपको दो त्यौहार मनाने हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाना है और उसी उत्साह और खुशी के साथ में ये जो वोटिंग का डे होता है, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा और आप भी सिख संगत हैं तो आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि अगर आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी है तो वोट तो डालना पड़ेगा। उसी के बाद आप ये राइट जो आपका होता है कि सिख कम्युनिटी के लिए क्या काम होने चाहिए, क्या नया होना चाहिए, या उसके जो फ़ायदे हैं वो सब तभी हम ले सकते हैं जब आप वहां पर जाकर के वोट डालेंगे। और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि 22 अगस्त को आपके जो भी पसंद का वोटर है, जो भी कैंडिडेट है पसंद का, आप वोट करेंगे और इसमें पूरा भागीदारी निभाएंगे। और हाँ, कोरोना काल में बच के रहें और अपना ध्यान रखें। भारत टीवी देखते रहें। बहुत